चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72वां। एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, यानी एक वृत्त है उसकी परिधि क्या है 100 सेंटीमीटर। एक वृत्त बना लेंगे, यहाँ पे हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है। इसकी परिधि क्या है, यानी 2 पाई r बराबर कितना है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब इसमें बता आगे क्वेश्चन में दिया है इस वृत्त के अंतः वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप कितनी है। प्रत्येक भुजा की माप बूझना है। इसके अंतर्गत क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया दोस्तों। ये वर्ग बन गया। अब हम सबसे पहले एक बिंदु R यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, इस त्रिज्या की वैल्यू निकालते हैं, त्रिज्या है कितनी बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, पाई है और R है। हम R की वैल्यू निकालेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 100, गुणा में है बटे में चला जाएगा, बटे 2 पाई, 2 पाई। 2 से इसे काटेंगे 50 बार, यानी R की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 बटे पाई, ठीक है। हमारे पास R की वैल्यू आ गई। ये है R की वैल्यू। अगर हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अर्धव्यास हो जाएगा। और अर्धव्यास किसके बराबर होता है 2r के, यानी 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 2 से और गुणा कर देंगे तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 बटे पाई। ये हो गई हमारी 2r की वैल्यू। 2r बराबर कितना है 100 बटे पाई। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक पूरी, ये है हमारी 100 बटे पाई, ठीक है। ये हमारी व्यास मान लीजिए इसे, या फिर आप वर्ग का विकर्ण मान लीजिए। वैसे वृत्त का तो व्यास होगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा ये वृत्त का व्यास होगा और वर्ग का विकर्ण होगा। अब हम इससे वर्ग के विकर्ण से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, यानी विकर्ण कितना है हमारा 100 बटे पाई का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों, ये जो वैल्यू है हमारी कितने के बराबर है, ये जो वैल्यू किसके बराबर आई है, ये वैल्यू आई है हमारी भुजा की घात 2 यानी a स्क्वायर। यानी a स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा 1/2 गुणा, देखिए इस 1/2 को नहीं लिख रहा मैं, इधर लिख लूँगा कोई बात नहीं, 100 गुणा 100 बटे पाई गुणा 2, ठीक है। ये हमने अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ा देंगे, यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया, a की वैल्यू यानी भुजा आ गई, ठीक है, ये रूट में आ गया। अब ये भुजा हो गई। अब भुजा देखिए ऊपर 100 है तो हमने बाहर 100 कॉमन ले लिया। पहले इसे ऐसा करते हैं, इस 2 से इसका टंटना ख़त्म करते हैं, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 50 इसमें है, 50 इसमें है, तो 50 को तो हमने बाहर ले लिया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे। अब जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो हम क्या करते हैं 50 गुणा 2 गुणा 50 बटे पाई गुणा पाई, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, ऊपर 50 है, ये रूट में है, रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 बटे पाई बराबर क्या हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा बचा हुआ 2। तो 50 बटे पाई रूट 2, ये हमारी क्या हो गई भुजा हो गई। और यही हमसे पूछा है भुजा की माप कितनी है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 50, ये थोड़ा रूट देखिए इसे मैं ऐसे लिखे देता हूँ 50 रूट 2 बटे पाई। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है क्योंकि ये तो वैसे भी ऊपर ही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें है कोई सा है 25 नहीं 50 रूट 2 बटे बी, क्वेश्चन नंबर बी था, ठीक है। ये हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 73वां। क्वेश्चन, यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप
बराबर है 36 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, 36 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है अर्धवृत्त का परिमाप जो दे रखा है, हमें 36 सेंटीमीटर दे रखा है, हमसे उसका क्षेत्रफल पूछा है। बहुत सिंपल और बहुत आसान है। सबसे पहले हम अर्धवृत्त का हमें सूत्र याद होना चाहिए कि परिमाप बराबर क्या होता है। तो हमारा होता है पाई r प्लस 2r बराबर, ये हो गया हमारा परिमाप और ये इसकी वैल्यू है 36 के बराबर। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए कि एक को कॉमन ले लेंगे, r यहाँ पर उपलब्ध है, r यहाँ पर उपलब्ध है, तो r को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचा क्या, पाई। पाई का मान रख देंगे 22/7 प्लस 2, ठीक है, और बराबर कितने के, 36 के। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हमने केवल यहाँ से कॉमन लिया और बची हुई पाई का मान रख दिया और यहाँ पे 2 को ऐसे ही उतार लिया। इसके बाद में क्या हुआ, 7 दूनी 14 हो गया, 14 और 7 22 को जोड़ा जाएगा तो r बराबर सॉरी r 7 दूनी 14 और 4 2 6 3 36/7 हो गया और इधर क्या हो गया हमारा बराबर में 36। अब ये गुणा में ही इधर जाके पलट जाएगा और r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 36 गुणा 7/36। 36 से 36 खल्लास हो जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास r की 7। अब हमें ये पता है r की वैल्यू हमारे पास 7 है और हमें निकालनी किसकी है, बाकी किसकी निकालनी, हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² बाई 2। जो पाई r² जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका ही आधा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, परिमाप जो है अलग है लेकिन उसमें 2 से भाग कर देंगे, क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 है, ठीक है, गुणा r की वैल्यू हमारे पास 7 है, गुणा r की वैल्यू हमारे पास 7 है, बटे में अगर एक बार 2 है क्योंकि इसे 2 से भाग किया जाएगा तो 7 से ये जाएगा 7 बार, ये जाएगा 11 बार, ठीक है, और 11 सत्ते हो जाएगा 77, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74वां। क्वेश्चन 74वें क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें पूछा है एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्तों का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। दोस्तों इस तरह के सवालों के लिए सीधा सीधा अगर किसी वृत्त के एक वर्ग के अंतर्गत अंतःवृत्त वृत्त के है तो इस तरह के सवालों को देखिए एक बार मैं सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। एक वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त, एक वर्ग है हमारे पास, ये मान लीजिए एक वृत्त वर्ग हो गया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है इस तरीके और एक बाह्य वृत्त बनाया गया है इस तरीके से। इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा ये पूछा है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे हम एक केंद्र बिंदु मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पे केंद्र बिंदु मान लिया और यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या हो गई वो हमारी कोई वैल्यू हो गई, ठीक है। इसे हमने r मान लिया या छोटा r भी मान सकते हैं और ये तो हो गई हमारी छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल और यहाँ से यहाँ तक जो वर्ग का विकर्ण होता है वो हो गया हमारे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, वो सॉरी इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, उसी आधार पे हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि तभी पता पड़ेगी हमें आखिरकार इसकी लंबाई और दूरी वगैरह वगैरह, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक तो छोटा वाला वृत्त हो गया और यहाँ तक हो गया बड़ा वाला वृत्त, ठीक है, दोनों का। अब दोनों की हमारे पास जो दे रखे हैं लंबाइयाँ। अब सबसे पहले हम वृत्त का कोई विकर्ण मान लेते हैं या वृत्त का कोई क्षेत्रफल मान लीजिए, वृत्त का कोई क्षेत्रफल मान लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, वृत्त का क्षेत्रफल हमने मान लिया 100 सेंटीमीटर वर्ग 100 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल,
ठीक है। अब हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा कितनी हो गई, तो a बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर का। एक भुजा हो गई उसकी 10 सेंटीमीटर की। तो एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से ये जो वैल्यू है ये हो गई पूरी 10 सेंटीमीटर की, और इसे यहाँ से आधी कर दी जाए तो 5 सेंटीमीटर, आधी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से और यहाँ में कोई अंतर थोड़ी है, तो पहले ये तो हमें ये पता पड़ गई कि पहले वाले वृत्त इस बिंदु से आधा है, बिंदु आधे में है और नीचे को जाएगा तो अब भुजा का आधा हो जाएगा, यानी कि छोटे वाले वृत्त का यानी आर की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, छोटे वाले की त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर, और बड़े वाले की हमें निकालनी है, तो बड़े वाले की क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो उसका विकर्ण है उसका आधा करना पड़ेगा, विकर्ण का आधा बड़े वाले की त्रिज्या हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, बड़े वाले का अब जब 100 सेंटीमीटर हमारे पास जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 100 सेंटीमीटर दे रखा है, वो है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम विकर्ण को a मान लें। ठीक है, a स्क्वायर इधर जाएगा, ये 200 हो जाएगा बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे और ये इधर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए 200 को बाहर निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 10√2, 10√2 बराबर a, यानी कि वैसे भी हम अगर हम इसका विकर्ण निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा भुजा रूट भुजा। ठीक है, तो भुजा 10 सेंटीमीटर की है, रूट और लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, 10√2। अब ये हमारे पास विकर्ण हो गया, इसका आधा होगा बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसे 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यानी 5√2 ये हो गई हमारे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। आर बराबर क्या होगी 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे मैं यहाँ से हमारे पास दोनों वृत्तों का त्रिज्या आएगी, हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बाकी को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अनुपात में आ जाएगा। पहले छोटे वाले के लिख लेते हैं 22 यानी पाई गुणा 5 कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं, पहले वाले का क्षेत्रफल आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ये है, हमने 2 को डबल लिख दिया। अनुपात, क्योंकि अनुपात में पूछा है, बड़े वाले का लिखेंगे तो पाई को ऐसे ही लिख लेंगे गुणा 5√2 गुणा 5√2। अब देखिए दोस्तों, पाई से तो पाई चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, इस 5 से भी ये 5 2 बार चला जाएगा, इधर केवल 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा √2 यानी 2, ये हो जाएगा हमारा 1:2 अंश। अब यहाँ पे हम एक महत्वपूर्ण बात बताएं कि आपको इतना तो याद रखना चाहिए, अगर किसी वृत्त में बाहर और अंदर दोनों तरफ वृत्त बनाए जा रहे हैं, वर्ग के अंदर और वर्ग के बाहर वृत्त बनाए जा रहे हैं, तो उनका क्षेत्रफल हमेशा 1:2 के अनुपात में होगा। आपको ये बात केवल याद रखनी है, बाकी इस तरह सॉल्व नहीं करना है। ये मैंने आपको केवल सॉल्व करके दिखाया है, आखिर आंसर आता क्यों है और हम क्यों 1:2 अनुपात में